ओम हरि ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमेग्वं मृदवाः तिष्ठति दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्वेशानु यदन्नेनातिरोहति। ओम शांति शांति शांति। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टाव्रता या वीणावरदंड मंडित कर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युति शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। सत्संगानुरागी विराजमान बंधु, जीवन में विचार धारा ही व्यक्ति को महान बनाता है। जैसी जिसकी विचारधारा होगी उसी के अनुरूप उसकी कार्य की व्यवस्था होगी, उसी के अनुसार उसका स्वभाव होगा, उसी के अनुसार उसका वेश होगा और उसी के अनुसार उसकी कार्यशैली होगी। लेकिन व्यक्ति मात्र कब खाता है? जब बनावटी में फंसता है कि बाहर कुछ अंदर कुछ, अलग कुछ सामने कुछ। ऐसी व्यवस्था जब जीवन में आती है तो वही उसके भंडाफोड़ होने का कारण बनता है। और जब व्यवस्था बिगड़ती है तब वो चिल्लाने लगता है कि देखो हम क्या कर रहे थे और क्या हो गया। क्योंकि प्रकृति बिना दंड दिए मानेगी नहीं। आप मनुष्य को छल सकते हैं, मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, मनुष्य के सामने अपनी रूप को रूपांतर कर सकते हैं, जो हैं उससे बेहतर दिखा सकते हैं। लेकिन जब प्रकृति अपना दंड उठाएगी तब छोड़ेगी नहीं। तब आपका भंडाफोड़ ही होगा और आप किसी मतलब के नहीं रह जाएंगे। और फिर यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? सोचो, संसार में जो कुछ मिला है हाथ से निकल जाएगा। संसार में जिसके लिए कर रहे हो वो साथ नहीं देगा। और जिसके लिए दूसरे को धोखा दे रहे हो वो आपको ऐसा छोड़ेगा कि आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए संतों ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। जग के अपने अपने न भय, कर देख सने लियो सबसे, राजेश करंक की ज्ञानी गुनी
अपनावे सबे निज स्वार्थ से, अपनावे सबे निज स्वार्थ से, अपनावे सबे निज स्वार्थ से। मवाखी छत्ते पर वही लोग जाएंगे जो मधु के लोलुप हैं। तो लोलुप तब तक आपके पास में रहेंगे जब तक आपके पास द्रव्य है, और जैसे ही द्रव्य से आप हीन होंगे, व्यवस्था से हीन होंगे, रूप से हीन होंगे, समाज से हीन होंगे और यश से हीन होंगे, वैसे ही आपको सारा संसार छोड़ देगा। तो तुलसी निज मरण है तब ये कौने काम। हर व्यक्ति को जाना उसी रास्ते पर है, तो किसके लिए आप संसार को धोखा दे रहे हैं? और धोखा आप संसार को नहीं दे पाएंगे। संसार को धोखा देने वाला ही धोखा खाएगा। हम अपने से धोखा अपने को दे रहे हैं, हम दूसरे को धोखा क्या दे पाएंगे? इसलिए अपने धोखा से बचिए। जैसा बाहर हो वैसा अंदर हो, जैसा अंदर हो वैसा बाहर हो। इस परिदृश्य में जब आप काम करेंगे, इस व्यवस्था में जब आप संसार में बढ़ेंगे, इस लक्ष्य को आप आगे करके चलेंगे, तो समाज आपको हथेली पे ले लेगा। और यदि आप कर कुछ दूसरा रहे हैं और दिखा कुछ दूसरा रहे हैं, तो यह प्रकृति सहन नहीं करेगी, और प्रकृति ना सहन करने के ऊपर दंड अवश्य देगी। इसलिए उस दंड से बचने के लिए हमको केवल एक ही उपाय है कि भगवान की शरण में रह करके, भगवान के क्रियाकलाप को करके, भगवान की सेवा करके, भगवान का भजन करके, भगवान के व्यवस्था को देकर, उनकी शरण में रह करके हम केवल यही मांग करें कि हमको आप सद्बुद्धि दीजिए, सद विचार दीजिए, सत्काम करने के लिए प्रेरणा दीजिए, और सत स्वभाव बनाइए और सत्य की तरफ हमको ले चलिए। इसीलिए वेदों ने सबसे पहले असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। असतो मां, इस असत संसार से जिसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जितना जितना हम संसार की वस्तु को अपने जीवन में उतारेंगे, जितने जितने लोगों से प्यार करेंगे, जितने जितने लोगों से संबंध बनाएंगे, जितने जितने लोगों से लेन देन करेंगे, जितने जितने लोगों से अपना स्वार्थ पूर्ति करेंगे, उतना ही हम संसार में आसक्त होते चले जाएंगे। और आसक्ति ही हमारी उस दिशा को तय करेगी उत्थान और पतन की। तो जितनी जितनी आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी संसार में, उतना ही हमारी वासनाएं संसार में लिप्त होती चली जाएंगी। और संसार में वासनाओं का प्रवेश हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये पतन का कारण है। इसलिए व्यक्ति को भगवान के सामने निवेदन करते हुए सद्बुद्धि मांग करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि हमारी शरण में जब भी आओ, धन की कामना न करो, यश की कामना न करो, समाज की कामना न करो, रूप की कामना न करो, विद्या की कामना न करो, हमारे शरण में आने पर सद्बुद्धि की कामना करो। ददामि बुद्धि योगम तम पश्चिमे योगमैश्वरम। और जब हमको परमात्मा सद्बुद्धि देगा, तब हमारे हृदय में जितने कलमश भरे हुए हैं, जितने विकार भरे हैं, जितने ईर्ष्या और कपट के आवेश भरे हैं, वो सारे आवेशों को निकाल करके
और परमात्मा अपने दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराएगा। इसलिए ददामि बुद्धि योगम तम, यही हमारी अंतिम कामना होनी चाहिए।